अच्छा, श्यामा जी की जय, सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देवी चंद्र जी नाम। निज वन, वंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देवी चंद्र जी नाम। श्री ये तो मैं सिर मेहराज शुभ नाम, तेज सामना युगल को, पल पल करूं प्रणाम। धनी जी पल पल करूं प्रणाम। 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 काहो जी ठोर, नेचल वतन ब्रह्म को। तुम तीन सरी तज भये, ब्रह्म पायो है पूरन ज्ञान। जो लोग ससे न मिटे, साधो तो लो होत हैरान। श्री महामती जी, श्री महामती जी वेदांत के विद्वानों से पूछते हैं कि हे ज्ञानी जनों, आप यह बताने का कष्ट करें कि उस ब्रह्म का अखंड धाम कहाँ है। अपने वेदांत के सूत्रों को पढ़कर सारे ज्ञान का स्वामी होने का दावा कर लिया है। आपने यह मान्यता गढ़ ली है कि जब हम स्थूल सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर प्रकृति का परित्याग कर महाकारण की अवस्था में आते हैं, तो जीव भाव को छोड़कर साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। जब तक आपके मन के संशय नहीं मिटेंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। तो शां- हम्म। शांति नहीं मिलेगी। इन्होंने कहा कि हे विद्वानों, तुम सब ऋषि महर्षि पूरे ज्ञान होने का दावा करते हो, क्यों आपको पूर्ण ज्ञान है और सब पूरा ज्ञान है। लेकिन जब तुम्हें पूरा ज्ञान है, तो आप ब्रह्म ज्ञान है वो उस परमात्मा का, तो आप ये तो बताओ आपका निज घर है कहाँ। और आप अपने ज्ञान के कारण ये समझते हो कि जो ये स्थूल को सूक्ष्म को छोड़ के जब हम अपने महाकारण में जाएंगे, तो हम वो ब्रह्म ब्रह्म रूप बन जाएंगे। लेकिन जब तक तुम्हारे मन में ये संशय रहेगी, जब तक जब तक आपके मन में संशय रहेगी, तो ये आपका भ्रम मिटेगा नहीं। क्योंकि ये कहते तो है कि हमें परमात्मा ज्ञान है, लेकिन ये उस बेहद का इन्हें वहां तक का ज्ञान नहीं। ये 14 ब्रह्मांड तक निराकार निराकार तक के इसमें ही रमण करते हैं और यहाँ का ही घटित कर देते हैं। हम्म। इन्हें ज्ञान नहीं, तो जब इनका मन ऐसे रहता है कि हम इन्हें अपने पूरे निज अपने घर की पहचान नहीं। जैसे इन्होंने अब क्या है, सब ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु में से एक हैं। ब्रह्म शंकर विष्णु की पूजा कर रही है, महेश उसकी पूजा कर रहे, तो आपस में कंफ्यूज हो जा। तो ये नहीं पता कि मैं शिव लोग जाऊं, वो ब्रह्म लोग जाऊं या विष्णु लोग जाऊं। जब इन्हें इतना ही नहीं पता, फिर निराकार तक है। जब निराकार में कोई अस्तित्व नहीं, कोई घर ही नहीं, वो तो अंधेरा है एक निराकार। तो फिर इन्हें अब अपने असली घर की पहचान नहीं हो सकती। हम्म। वस्तु अतीत अवस्था कोई महाकारण में पहुंच गए, देखिए हम ब्रह्म स्वरूप होते हैं, जबकि वो आदि नारायण तक की पहुंच है ना, हम्म। उसको वो कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि जीव भाव को छोड़कर साक्षात ब्रह्म रूप हो जाते हैं। तो यानी जीव अनारायण रूप मिलकर एक हो जाते हैं, उसको कह रहे हैं ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म के तीन रूप हैं, क्षर अक्षर और अक्षरातीत, इन तीनों का भेद नहीं हो पाता। इसलिए कह रहे हैं कि मन के संशय नहीं हाँ। मिटेंगे। जब संशय नहीं मिटेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। जी हाँ जी। दोस्त। वेदांतो संतो महंतो, तुम पायो अनुभव सार। निज वतन जो आप नो,
तुम सोई करो निर्धार। वेदांत के चिंतन में लगे हुए संतों महंतों, तुमने तो सर्वोच्च ज्ञान के सार का ही अनुभव कर लिया है, लेकिन अब तुम दृढ़ता पूर्वक यह निश्चित करो कि तुम्हारा निज घर कहाँ है। हम्म। तो इसमें कहा कि हे महंतो, हे संतो महंतो, आपने तो सर्वोच्च ज्ञान की खोज की। आप कहते हो कि आप ये दावा करते हो कि मुझे सबसे ऊंचा ज्ञान है। हम्म। सबसे ऊंचा ज्ञान तो उस परमात्मा का है। जब तुम्हें उस परमात्मा का सर्व ऊंचा ज्ञान है तो तुम्हारा घर कहाँ है? वो दृढ़ वो हमें ये बताओ कि दृढ़ता पूर्वक कि तुम्हारा निज घर है कहाँ। हम्म। हाँ जी। नीचे। फिर वेद वेदांत का अर्थ होता है वेद का निर्णय। महर्षि व्यास आदि मनीषों ने ब्रह्म के विषय को जितना समझाया है वह ज्ञान वेदांत कहलाता है। किंतु यह नहीं समझना चाहिए कि वेदांत में जो लिखा है वह अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य तो वेद और श्री मुखवाणी में है। हम्म। इन्होंने ये, ये दर्शाया कि वेद वेदांत का अर्थ ये वेदांत का निर्णय है जो ऋषि संतों ने मन ये उनके मतलब ये वेदों में से जो इन्होंने वेद व्यास जी ने और मनीषों ने अब वेदों में से जो सार निकाला और वो उन्होंने परमात्मा के बारे में सारा खोजा तो वो उसका निर्णय एक वेदांत बना दिया उन्होंने कि इसमें पूरा ज्ञान है। लेकिन वेदांत को हमें अपना पूर्ण ज्ञान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पूर्ण ज्ञान तो हमारे वेद और मुखवाणी में है। और वेदों में भी साक्षी है, लेकिन जो पूरा खुलासा है वो तो हमारी मुखवाणी और बीतक में है। असली खुलासा तो जो पूरा खोल के बताया वेदों में फिर भी सार है, संकेत हैं। जी। और आप बताओ। बिल्कुल सही, नहीं क्लियर कर दिया आपने। सुंदर साथ जी महाराज जी बता रहे ना कि सर्वोच्च ज्ञान के सार का तो अनुभव कर ले, लेकिन दृढ़ता पूर्वक निश्चित नहीं करा कि निज घर कहाँ पर है। यानी बिना तारतम्य के, बिना प्रकाश के नहीं पता चलेगा कि मेरा घर कहाँ है, क्योंकि शून्य निराकार से जीव पैदा होता तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ शून्य निराकार में पहुंच जाएगा। इसीलिए महाराज जी जब बच्चे कह रहे हैं कि वेद शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत अर्जित कर लिया, लेकिन दृढ़ता पूर्वक बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, तुम्हारा ठोर कहाँ पर है, कहाँ से आए और कहाँ फिर जाना है। तो बिना तारतम्य के प्रकाश के सुंदर साथ जी इन प्रश्नों का जवाब मिल ही नहीं सकता। इसीलिए सब भ्रम में घूम रहे हैं। ठीक है, वो भी से कीजिए प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सब सुंदर साथ चरणों में मेरा कोटि कोटि। राधिका जी। हाँ जी आंटी, प्रणाम जी। जी शायद छोटी तो नहीं होगी आज। हाँ। नहीं आंटी, आज वो बिजी है मैम। कोई बात नहीं, ये भी जरूरी है। हाँ चलिए। जी। श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। दादा गुरुजी ने महाराज जी को क्या बख्शीश दी? दादा गुरुजी ने सतगुरु महाराज जी को क्या बख्शीश दी? जी चलिए केरबाई जी बताइए। जी दादा गुरु जी ने ये बख्शीश दी, अग जाओ जैसे पहले ध्यान करते थे अपना, मतलब उसमें रहोते ऐसे ही रमण करो, मतलब चले जाओ। उन्होंने तुरंत ही अपना कुटी छोड़ के और चले गए अपनी उस टेकरी पे। अब कहाँ का ध्यान करते? परमधाम का जो हम्म। उन्होंने रमण करवा रखा था उसी का ही ध्यान कर रहे थे। पहले वे शून्य निराकार का और अपने मन का करा, मतलब भाई कहाँ कहाँ भागता है ये। शुरू में तो जब शुरू 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 में लगे थे, फिर वे शून्य निराकार शून्य का कराते मतलब। और फिर वे जब दादा गुरु से मिले उन्होंने परम धाम का बताया तो वहां का करने लगे थे। हम्म। बिल्कुल सही बताया। और कोई सुंदर साथ बताना चाहेगा क्या बख्शीश दी सतगुरु महाराज जी ने? सतगुरु महाराज जी को दादा गुरु ने और क्या बख्शीश दी इनके अलावा? प्रेम से जी प्रणाम किस। जी। ये कहा था ना कि जाओ कहीं भी विचरो। हाँ ये भी बख्शीश दी थी। क्या देकर, क्या बख्शीश देकर भेजा था वहां पर? जोश।
वी था अंदर। हाँ, कि इतनी कृपया करिए, एक कृपया और करिए कि मेरे हृदय में अपना आसन आप डालिए। डाल लीजिए। तो वो सतगुरु की बख्शिश ही तो हुई, है ना। और सुंदर साथ बहुत सारी बख्शिशें दी हैं, बताइए कि मानिक भाई जी। एक आंटी ये भी तो दी थी कि जब वे किसी को जीवित कर देते हैं महाराज जी, उन्हें नया जन्म देते हैं, उन्हें नया तनी मिलता है एक तरह से, जब उन्हें लेटा देते हैं चादर पे, मतलब चादर उड़ा के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ये भी एक नई बख्शीश है। और बताइए सुंदर साथ जी, आगे पीछे की कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे की घटनाओं से बख्शीश की बात चल रही है। और जब उन्हें महाराज जी वो देते हैं कपड़े, जब मैं मतलब अपना बुरा हाल उठा के रखते हैं महाराज जी, जुएं वगैरह हो जाती हैं, तो उन्हें दादा गुरु जी कपड़े देते हैं और उनका लाड लड़ाते हैं मतलब। 5 वस्त्र जो दिए वे भी बख्शीश के रूप में दिए। हृदय में अंजू जी ने भी साथ देते हैं आसन, महाराज जी। वो भी बख्शीश ही है। कहा कि जाओ जहां चाहो वहां विचरो, वो भी बख्शीश ही है ना। और एक बख्शीश और है सुंदर साथ जी, याद आ रही किसी सुंदर साथ के? हाँ प्रणाम जी, जी। एक एक बख्शीश ही अभी तो थे, जहां तुम जाओगे हृदय में सतगुरु राज जी के हृदय में, साथ उनके हृदय में जाओगे। जी जी कह जी। देता भाई जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। ये तो बात नहीं हुई, जाहिरा में भी तो दी थी कुछ, जाहिरा में क्या दिए थे बख्शीश? प्रणाम। जी एक ये भी कहा था ना कि अपनी जन्म भूमि जाओ और वहां ब्रह्म आत्माएं होगी, उनके द्वारा तुम्हारे द्वारा उनकी जागनी होगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सही कह और रहे। एक ये भी तो थी आंटी, जब वो महाराज जी को ध्यान अवस्था में सब मरा हुआ समझ लेते हैं, तो दादा गुरु जी तो होते हैं जो उन्हें वो दे के, भभूति दे के, जल दे के जीवित करते हैं। हाँ, अगर वे ना होते तो शायद उस टाइम पे पता नहीं क्या होता। दादा गुरु जी आते हैं और उनको जीवित मतलब उठाते हैं कि ये ध्यान अवस्था में है और आप ऐसे ऐसे कह रहे हो कि ये मर गया, ये है वो है। तो दादा गुरु जी तो उन्हें उठाते हैं हाथ पकड़ के हम्म। कि ये ध्यान अवस्था में पहुंचे हुए हैं। ये भी तो बख्शीश ही है जब उनका मिलन होता है महाराज जी से। जी जी, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। और एक बख्शीश लौकिक में दी थी, जो गांजे की चिलम दी थी, है ना। सतगुरु महाराज सतगुरु की दी हुई बख्शीश है ये। सही कह रही है, सही कह रही है, ज्ञान बल्ली। ज्ञान बल्ली भी तो दी थी, उसको तो भूल ही रहे ना, है ना, बहुत सारे। हाँ जी। लेकिन एक लौकिक में कहा था ना कि जायरा में तो है ही वो सब कुछ, लेकिन लौकिक में भी दी एक विशेष सतगुरु की हाँ जी। आते हैं ना। नया चोला भी बख्शा था जी, बहुत बख्शीश है राजी महाराज जी की तो। हाँ जी। ना? बहुत अच्छा, चलिए राधिका जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आंटी देखा जाए तो ये हम पे भी आधारित होता है क्वेश्चन। मतलब हम पहले क्या थे, अब महाराज जी ने क्या दे दिया। इस इस निर्जीव शरीर को भी जीवित कर दिया, मतलब वही कब्र से मुर्दे उठाने वाला काम है। महाराज जी ना होते तो ये ऐसे ही रहता जैसे पहले था। हम्म। ये उन्हीं की तो हम्म। बख्शीश है। ये उन्हीं की बख्शिश। जी। आज जो इतना कुछ महाराज जी सुख दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, अपना अपनी पहचान करा रहे हैं, तो महाराज जी की बख्शीश से तो मिल रही है। नहीं, हमारे क्या बस की था, कुछ भी नहीं। हाँ, ये भी तो एक बख्शीश, ये भी तो है ना कि अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है। क्या थी मैं क्या बनी, ये बात मैं ना भूलूं। बिल्कुल, ये हमारी तो कहानी है। जी बिल्कुल। मैं यही कहने वाली थी अभी, चलो प्रेम से कि जी। क्वेश्चन जब दिल से जाके सुनो पुकार होती है, दोबारा बोलिए। जब दिल से पुकार होती है तो क्या होता है। जब दिल से पुकारा जाता है तो क्या हो? सतगुरु जी हैं। है। सतगुरु आते हैं हमारे, जब दिल से पुकारते जब दिल से पुकारते हैं तो सतगुरु दौड़े चले आते हैं। हैं। आंटी दिल से ही तो नहीं पुकारते, रोना तो सारा यही है। नहीं, महाराज जी तो बैठे सामने, इनको तुम पुकार ही नहीं रहे मुझे। ठीक है, मैं तो तैयार खड़ा।
दिल से तो माँ पुकारते हैं ना। अभी वो भी इंतजार में है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो पुकारेगी। हाँ जी जी, नहीं जिस प्रणाम। दिन दिल से आवाज लगा दी उस दिन तो यहाँ से उठ ही जाएंगे सारे। अभी रह जी रही कसर। ये जब का प्रसंग है जी, जब वो गाड़ी आ रही थी ना, लाइटें वाले बंद नहीं कर रहे थे, तो महाराज जी के नाम से ना सतगुरु महाराज जी शब्द निकला था। तो तब आत्मा की आवाज कहाँ पहुंची थी, तो परमात्मा के पास पहुंची थी। जैसे यहाँ भी एक बच्चा अपनी माँ को आवाज लगावा है ना, तो माँ भी तो दौड़ी दौड़ी आवे है। तो मैंने इसका बहुत एहसास करा जी आज। हाँ, हाँ जी। इसको पूरा पर कैसा बस आता। ऐसे बिल्कुल तैयार करे हैं। एक थोड़ी हाँ सी जी जैसे। बोलो जी। कहते हैं ना, थोड़ी सी आहट निकलते ही तुरंत खरीदते ही यार। हम्म। तो देखो जब महाराज जी वहां ध्यान अवस्था में बैठे थे तो कितना कष्ट होता होगा, जब वो लाइटें मतलब ध्यान अवस्था में उनके चेहरे पर लगती होंगी, तो कैसा मतलब एक तड़पती आवाज निकली जी, वो जो आहा निकली गुरु महाराज जी शब्द मुख से निकला। वो एक दर्द भरी आवाज थी जो तुरंत राज्य के पास पहुंची। सतगुरु महाराज जी के अंदर भी तो साक्षात धामधनी विराजमान है। जैसे जी यहाँ भी एक माँ को पता चल जाए, एक बहन को पता चल जाए, भाई का आभास हो जाए कि क्या होने वाला इन लौकिक रिश्तों में भी जी, वो एहसास करवा दे। और ये तो पारलौकिक रिश्ता है जी, उसमें कितनी तड़प होगी, इसी तरह को। कितने हाँ परेशान जी। होंगे। तो ये सतगुरु महाराज जी का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो हमारे जब महाराज हम जी ने तो ऊपर की सतगुरु महाराज जी को अपने हृदय में ही तो आसन लगाया था उनका। तो उन्होंने अपने जी हृदय से ही अंदर ही अंदर उनकी तो चितवनी कर रहे थे उनके अंदर धामधनी श्याम बैठे थे। तो जब उन्होंने दिल से पुकार, दिन में तो थे ही में, दिल से तो कभी बाहर हुए नहीं महाराज जी के। वो जाहिर करके जी जब पुकार होती है तो जाहिर हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। जी। चलिए राधे भाई। हाँ जी। जब हम अंदर की लाइट बंद कर देते हैं तो क्या होता है? अंधेरा। तेरा। जब अंदर के हाँ अज्ञानता की लाइट बंद ही हो रही, वो तो बंद हो रही, वो तो जली नहीं। तो अब जली ना, अब सतगुरु महाराज जी जला रहे हैं ना। तो उससे जी अंधेरा प्रकाश होगा। अभी जो अज्ञान था वो तो अंधेरे था। अब ज्ञान रूपी जब प्रकाश महाराज जी अब ज्ञान दे रहे, जला रहे, वो प्रकाश हो जाएगा उसी अंदर, हमारे हृदय के अंदर ही। अंधकार दूर हट जाएगा। जी। हाँ जी। पता जी नहीं चलेगा जैसे उन बता। गाड़ियों की सब गाड़ियों की लाइटें बंद हो गई थी ना जी, तो महाराज जी इस प्रसंग से क्या घटित हो रहा जी, यानी गाड़ी हमारा शरीर है जी। तो जब हम सतगुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते ना, तो जी हमारी ये शरीर रूपी गाड़ी की ना लाइट बंद हो जा जी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे उनकी लाइटें बंद हो गई थी, पुर्जे खराब हो जा, तो जी हमारा शरीर भी तो एक पुर्जे ही है। तो इन पुर्जों को एनर्जी कहाँ से मिल रही? सतगुरु महाराज जी के ज्ञान से, सतगुरु महाराज जी की कृपा से। तो तभी तो ये चलेंगे जी। तो उनका देखो लाइट बंद हो गई थी और एक एक पुर्जा, यानी कि सेम सारी गाड़ियों में सेम ही दिक्कत थी जी। तो ऐसे सारी परमात्माओं में ना एक ही दिक्कत हो है जी। जो हाँ अगर जी। महाराज जी से पीछे नाम देख ले बस। जो वो भी हमारी गलती से ही होती है आंटी महाराज जी, उसमें भी कोई वो मतलब है, तो बेचारे हमारे कर्म काटते ही हैं, लेकिन हम ज्यादा गुनाह करते हैं तो वो थोड़ा करके हमें देते हैं। पूरा करके मिलते हैं। हाँ वो तो है जी। तो जी जब हम सतगुरु महाराज जी की आज्ञा नहीं मानते, तो जी तब हमारे पुर्जे खराब हो गए, ये बड़ा शरीर रूपी। जी बिल्कुल सही। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। राधिका जी अनम्यूट कीजिए आप। कौन सा तन पूज्य है? कौन सा तन पूज्य होता है सुनीता जी? हमारे देवता पितृ, मैं को बचे बताइए। हाँ जी, कौन सा तन पूजनीय होता है? जैसा हमारे सतगुरु महाराज जी, जो उनके हृदय में साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत विराजमान है, तो वो तन हमारे लिए पूजनीय है ना। जो अब हम पूज रही आत्माएं उस तन को भी, जिस तन में हमारे धाम दिन ना कर क्रिया करी और कर भी रहे, सुंदर साथ के हृदय में बैठकर साक्षात क्रिया कर रहे, तो वो तन भी पूजनीय है। हाँ, यानी जिस हृदय में भी धामधनी विराजमान हो, जिस हृदय में भी कहीं से प्रकाश फैल रहा हो, है ना, वो
तन भी सुंदर साज पूजनीय होता है। क्यों? कैसे पूजनीय बनता है? जब वो अपने आप को कसौटी पर कसकर बिल्कुल पारस बना लेते, तब पूजनीय होता है। ये नहीं कि बाहर बाहर से नाम लिया, देख दो शब्द बोल दिया, करनी उसकी बिल्कुल भी नहीं सुधरी और उस तन को भी हम पूज रहे, तो उसके विकार हमारे अटैच करेंगे। फिर जैसे गुरु वैसे चेला और दोनों रात में ठेलम ठेला, फिर तो ये होगा। यानी वो तन भी पूजनीय होता है जिसने अपने आप को कसौटियों पर कस लिया हो, जो इंद्रियों से परे हो चुके हो, है ना सुंदर सर, जैसे हमारे रामचंद्र महाराज जी। जी। ठीक है सुंदर सर जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलिए। औरंगजेब ने कोड़े किस पर बरसाए? औरंगजेब ने कोड़े किस पर बरसाए थे सुंदर साहब जी? सुमन श्यामा जी। प्रणाम जी। जी उन पर बरसाए थे तो 12 मोमिन गए थे सोच लीजिए, उनके पास। सोच लीजिए सुंदर साहब जी। मुझे तो यही पता जी, थोड़े। मैं को भाई जी। आनंद। हाँ जी। कोड़े किस किस पे बरसाए थे औरंगजेब ने, यही तो प्रश्न है। हम्म। तो औरंगजेब ने तो कोड़े बरसाए नहीं, वो तो काजी ने, जो काजी थे। यही तो समझ में। सुमन श्यामा जी, इसका औरंगजेब ने थोड़े कपड़े बरसाए थे, वो तो उसका जो दीवान था उसने किया था, कोतवाल ने की थी गड़बड़ी, है ना। बिल्कुल सही है। मैं को भाई जी, मैं तो भाई खुशबू से पहचान लेती है। उसे पहचान ले, वो तो होशियार हो रही है। सही है। सुमन श्यामा जी ने जवाब तो सही दिया, बस थोड़ा सा जो घुमाव के पूछा ना, वो नहीं, नहीं तो उन्होंने सही बताया है ना। 12 ब्रह्म मुनियों पर ही बरसाए थे, है ना। थोड़ा सा ये तो और घुमा के पूछना था, मैं को भाई जी की मैक लेनी थी। सुमन श्यामा जी आपका भी बिल्कुल ठीक था, क्योंकि 12 ब्रह्म मुनि हाँ जब जी। कैद में थे तो उन्हीं पर ही बरसाए थे, लेकिन उनके कोतवाल ने बरसाए थे ना। बहुत अच्छा। चलिए। क्या हम अपने वतन से आए हैं? सबकी गर्दन हिल गई। क्या हम अपने वतन से आए हैं? प्रेम से जी गर्दन हिला रही है। और कहाँ से आए हम? हाँ जी। नहीं जी, आए नहीं जी, ना आए ना गए जी, वही बैठे जी, वहीं से देख रहे खील राज जी के चरणों में बैठ के। फिर धनी क्यों आए यहाँ 3 3 बार? क्या लेना है? जी सुरता रूप से आए जी हम भी। हाँ अब प्रेम से क्यों होशियार हो गए, कभी घुमा के पूछ ले। राधिका जी, जी ना, जी ने धनी भी ना, धनी जी आए, उनका भी जी हुक्म ही कार्य कर रहा जी, उनके हुक्म ही हुक्म का स्वरूप धारण करके आया जी। ना कोई आया ना कोई गया। हमका तो पहले पहले पॉइंट पकड़ लिया कि कहीं घुमा के ना पूछ लिया जाए, है ना। बहुत अच्छा था। जी और चौकन्ने कर दिए जी, औरंगजेब से चौकन्ने हो गए जी हम भी। तो कह रहे अपनी बात तो होशियार हो गया। नेट नेट पे भी थे। नेट भी साथ दे रहा, आवाज में भी दम है, सब भी साथ दे रहा है ना। बहुत अच्छा। आए ना गए सुंदर सा जी, घर बैठे ही हम खेल देख रहे हैं, और हुक्म के जरिए करेंगे तो आए भी हैं, खेल में आए हुए भी हैं, लेकिन सूरता रूप से आए हुए, है ना। तो सूरता रूप से भी अपने धाम से तो आए हैं या अक्षरधाम से आए हैं? जी नहीं, अपने धाम से ही आए जी। देख लीजिए, सोच खेल बैठ कर देख रही जी, अक्सर जी, अक्सर अक्सर धाम उसकी आत्मा पर बैठ कर देख रहे जी, अक्सर की। अक्षर की आत्मा पर देख रहे हैं। तो मैं क्या पूछना चाह रही, धाम हाँ जी। से कहीं और से आए? जी धाम से ही आए जी। पक- घुमा दिया जी पर्सन तो। नहीं, मैं नहीं, सोच लीजिए पक्का। खेल भाई जी बताइए, खेल भाई जी आप बताइए। हाँ जी, घूम गया पर्सन तो जी। क्योंकि मैंने तो पर्सन पढ़े भी। आए तो धाम से ही है जी, मतलब मूल मिलावे से। धा, धाम से और मूल मिलावे, धाम और मूल मिलावा अलग हो गया, बताइए मुझे।
हाँ जी, मतलब धाम तो अलग है जी। धाम तो जी परम धाम होगा जी, और मूल मिलावा अलग है जी। तो फिर मूल मिलावे में हम सब गोल धारा करके बैठे राज्य को घेरू। धाम से आए या घर से आए? घर से ही आए जी। अन्ना प्रेम से किसी गलत तो नहीं पूछ रही मैं? जिना का दत नहीं है जी। मूल मिलावे है ना, रंग महल में बैठे ना, घर तो अपना रंग महल था, बाकी तो धाम है पूरा। कुछ तो हमारे जैसा कह देते कि भाई शहर है अपना पूरा, लेकिन अपने शहर में एक घर है ना अपना। ये एग्जाम्पल ले ले, पूरा घर हो गया, पूरा घर में अपना एक कमरा हो गया, तो उस कमरे में तो बैठे हुए अपना देख रहे हैं, तो कहाँ से आए? जी वैसे तो जी राज्य के हृदय का ही मूल मिलावा है जी, उनके हृदय से ही आए जी, धाम हृदय से जी। घर श्री धाम, कहते ना घर श्री धाम अनेसी। हाँ जी। तो ये घर जो है ना, तो घर से आए, यानी जो घर है रंग महल, मूल मिलावा। और धाम हमारे 25 पक्ष पूरे हो गए। तो अब हम कहाँ बैठे खेल देख रहे हैं? अपने घर में या पूरे घर में बैठे? घर में। घर में जी। मूल मिलावा है। खेल भाई जी बहुत अच्छा। चलिए ठीक है बेटे। राधिका का म्यूट हो रहा जी। हाँ जी आंटी, मेरा भी यही था आंटी कि मूल मिलावे में ही बैठे। हम्म। बस अक्षर ब्रह्म की भी तो इच्छा थी ना हमारा खेल देखने की, हम क्या करते हैं मूल मिलावे में लीला। तो इसलिए अक्षर ब्रह्म को भी इन्वॉल्व किया महाराज राज जी ने कि तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, ब्रह्म षष्ठी की भी, हाँ दोनों का काम पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही। जी। आवागमन में हमें कौन फंसा रहा है? आवा कौन फंसा रहा है? दशा जी अनम्यूट करेंगी सर सुंदर जी। बबीता जी मोती से खींचना हैंड किया, आप करिए, बताइए। मोती से कीजिए, अनम्यूट कीजिए आप। ये कल प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो वही बताना चाह रही थी जी, मैं कहा मूल मिला में बैठे ये जी यहाँ नहीं आए। जी जैसे हम आप मुजफ्फरनगर में बैठे जी जी। और हम अपने घर में आपको देख रहे आपको सुन रहे, बैठे वहीं बैठे देख रहे। हाँ तो अब आप अपने घर से नहीं, अपने कमरे से आ रही है यहाँ पर, है ना? हाँ जी। जी। अच्छा ये इसमें है कि हमें कौन फंसा रहा है माया में, ये और बता दीजिए आप। बस वो ध्यान द्वारा ही है जी, फंसे ये तो है ही नहीं, वो हमारा ध्यान फंसा है यहाँ पे। हाँ तो ध्यान को ही किसने फंसा? ध्यान को तो बस हम नहीं फंसाया जी, जब खेल में देख रहे माया में, माया ने तो जी फंसाया रखा। मोती सकीना आपको ही फंसा दिया जी। नहीं माया मैं कह रही हूँ, माया 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 में ही फंस रहे, बस माया नहीं फंसा रखा हमें, इधर से ध्यान उधर नहीं जा रहा अटके। ये पूछ रही है कि माया में किसने फंसाया हमें? हम फंसे हैं, राज जी ने फंसाया है, पति ने फंसाया, बच्चों ने पहले फंसाया? पहले माया मोती राज सखी का ही जवाब दो जी। राज जी नहीं फंसाया जी। देगा राज्य, वो इनका नाम नहीं लिया, पर देखो राज्य का नाम लिया, क्योंकि राज्य कोई बात नहीं, राज्य को तो मुझे कह लो, लेकिन इनका पता है ना, है भाई। नहीं राज्य कह रहे छक्का देख लो, कभी फिर कहो हमने ये तो देखा ही नहीं था। हाँ, क्योंकि राज्य के हुक्म से आए, तो उनका हुक्म जब तक रहेगा ना, जब तक इसमें फंसे रहेंगे। लेकिन अब हाँ राज्य जी। तो वाणी के जरिए कह रहा है कि छोड़ उस घर को, आ जाओ जल्दी वापस। फिर किसने फंसा रखा है? इतना इच्छा पूरी नहीं हो रही, जिस दिन इच्छा पूरी हो जाएगी इधर से मन उधर लग जाएगा, तो उसी दिन हट जाएगा जी। तो फिर ये हमारी इच्छाओं ने फंसा रखा है ना। हमारी जी इच्छा ही मन है, उसी पे जा रहा जाओ। हमारे पास फायदा हाँ अक जी मन ले जी जा, कह सके ना मन। तो यही फंस रहे, इच्छा इच्छा तो नहीं पूरी हो रही। जो राज्य ने कहा ना कि हाँ जी। सो नेक राखी रात खींच के सो भी वास्ते तुम ना कर ले वे अंदर केती बेर है। भाई वो जो रात खींच कर रख हाँ तुम्हारे ले रहे हो, तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई ना, तो इसलिए धनी का हुक्म भी हमारी इच्छा के कारण झूठा हुआ है, हमारे लाड़ पालने के लिए, कि जब तक तुम्हारी इच्छा तरपत नहीं होती, जब तक मैंने हुक्म को रोक रखा है, चल रहा है खेल, देखते रहो, लेकिन जब मन भर जाएगा तो आ जाना वापस, मैं हुक्म दे दूंगा, है ना? तो हमारे वास्ते
ठीक है मोती सखी जी। जी प्रणाम। और आंटी इसका सरदार मन ही तो हुआ, मन ही तो हमें अलग अलग लालच देता है। मन की इच्छाएं होती हैं, मन का ही आएगा। इबलिश हुआ ना, ये मन ही इबलिश है, यही फंसाता है, जो दसों दिशा में घूमता फिरता रहता है। चलिए ठीक है राधिका जी। एक जीव दूसरे जीव को कैसे पकड़ कर गिराता है? एक जीव दूसरे जीव को कैसे पकड़कर गिराता है। चलिए नवरंग भाई जी के पास चलते हैं। हाँ जी। इसमें यही वर्णन आएगा कि भाई कोई सखी, भाई किसी को कुछ मिला तो वो दूसरे को आगे बताएगी, तो दूसरा कहेगा कि भाई ये तो कुछ है नहीं, भाई ये कुछ बात नहीं हुई, वो नहीं हुआ। उसकी मतलब प्रशंसा ना करके उसे डिमोटिवेट कर देते हैं, उसमें कमियां बताते